हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बाहर का वेदर देखिए कितना अच्छा हो रहा है, बारिश का हल्का हल्का सा वेदर है। और यहाँ पे मैं आ गई थी शावर लेके। और प्रेगनेंसी में ये हाल है कि अगर मैं नहा के भी आऊँ तो ऐसा लगता है कि कुछ काम करके आई हूँ। सो यहाँ पे मैंने ज़ेप्टो से कुछ ऑर्डर किया था, वो ऑर्डर आ गया था। मैंने मंगवाया था ब्रेड, बटर और मैगी अपनी डॉटर के लिए। यहाँ पे मैं वही अभी लगा रही हूँ। बटर को मैं इस तरीके के एक जार के ना बाउल में, कंटेनर में इसको मतलब कि ट्रांसफ़र कर देती हूँ, जिससे बटर अच्छा रहे, फ्रेश रहे और फ्रिज में रखने पे ज़्यादा टाइट भी ना हो। और यहाँ पे हस्बैंड पूजा कर रहे थे तो मैंने सोचा तब तक चाय बैठा लेती हूँ। और मैंने भी पूजा करी थी पर खड़े होके करी थी, मैं बैठ नहीं पाती हूँ अभी, डॉक्टर ने मना किया है। यहाँ पे मैं किटन के लिए अभी मैगी बनाने जा रही हूँ। आज उसका मैगी खाने का मन था। मैं डेली उसको मैगी नहीं देती हूँ, कभी कभार हो गया बीच में, जैसे कभी मन नहीं है उसका कुछ खाने का तो तब देती हूँ। और ब्रेड वगैरह वो मन से नहीं खाती है, तो मैंने सोचा चलो मैगी बना देती हूँ, आज उसके मन की हो जाएगी। वैसे भी संडे है, वीकेंड है, तो वीकेंड में तो कुछ स्पेशल बनता है। और हेल्थ सही रहती है, तबीयत सही रहती है तो मैं कुछ अलग बनाती हूँ, पाव भाजी, इडली वगैरह। बट आज जिस हिसाब की तबीयत है तो मैं सोच रही थी कि इंस्टेंट ही सबको ब्रेकफास्ट दे दूँ। बच्चे घर में होते हैं तो डाइनिंग टेबल की चेयर वगैरह सब कुछ फैलाते रहते हैं। यहाँ पे मेरी बेटी खेल रही थी। एक चेयर बेडरूम में है डाइनिंग टेबल की, और ये उसकी सिपर है तो इसको भी मैं क्लीन करूँगी। और चाय बना रही थी तो चाय में मैं दूध डालने जा रही हूँ। और चाय पता है आजकल मेरा पीने का मतलब कि मन नहीं कर रहा है, बस ये है कि रूटीन में है, मॉर्निंग तो पीना पड़ता है, इस वजह से पी लेती हूँ एक बार। इवनिंग में कई बार हस्बैंड साथ होते हैं तो पी लेती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे दूध इकट्ठा हो गए थे। आजकल दूध कोई नहीं पी रहा, ना मेरी बेटी पी रही, ना मैं, ना हस्बैंड। तो दूध बहुत सारा इकट्ठा हो गया था तो मैं सारे दूध का अभी दही जमाऊँगी। तो सब दूध को मैं इकट्ठा कर रही थी, 3 लीटर तक दूध था ये। और इनको थोड़ी देर में गर्म करके मैं फिर दही जमाऊंगी। क्लीनिंग करने की मेरी आदत है, उससे पहले देखा कि चाय फट गई है मेरी, दोबारा से मुझे फिर चाय बैठाना पड़ा। प्रेगनेंसी में एक काम हल्का होने के बजाय एक काम बढ़ जाता है ना, तो और ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है। और यहाँ पे मेरी डॉटर की मैगी बन चुकी थी तो मैं उसको प्लेट लगा के दे दूँगी। और आज छुट्टी का दिन है इसलिए मोबाइल भी थोड़ा बहुत देखेगी, मना नहीं करती हूँ मैं। यहाँ पे मैं अब जा रही थी अपने लिए और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाने। यहाँ पे मैं उनसे कह रही थी कि तबीयत तो मेरी ठीक नहीं है पर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बहुत तो काम करूँगी, ऐसे थोड़ी ना है कि लेटी ही रहूँगी। यहाँ पे मैं आ गई थी ब्रेड वगैरह सेकने के लिए। नॉर्मल ब्रेड सेका है, उसमें बटर, काली मिर्च वगैरह लगा के और सर्व करूँगी तो अच्छा लगता है कभी कभी ना। कभी कभी सिंपल ब्रेकफास्ट, सिंपल लंच और ये सब चीज़ें सिंपल भी अच्छी लगती हैं। यहाँ पे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हो, तो मैं कह रही थी अभी तो कुछ नहीं है, अभी थोड़ा टाइम और रुकिए, थोड़ी और मोटी हो जाऊँगी। इस टाइम पे वेट लूज़ भी नहीं कर सकते हैं, अपना प्रॉपर डाइट लेना पड़ता है। ज़्यादा क्वांटिटी ना ले पर हेल्दी डाइट लेना पड़ता है। और यहाँ पे मैं उससे यही कह रहे थे कि कहीं घूमने चलो, तो मैंने कहा बाहर ले चलो कहीं घुमाने, मन वैसे भी घर में अच्छा सा नहीं लग रहा है। और यहाँ पे देखिए अपना मैगी इंजॉय कर रही है, अभी जस्ट नहा के ही आई थी ये, इस वजह से बाल थोड़े अजीब हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मैं इसको बाल वगैरह में कॉम्ब वगैरह करूँगी। और मैगी बहुत ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करती है। और ये वाली जो क्लिप है इसके पापा शूट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट, अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट सब कुछ रेडी कर लिया था, तो वही मैं डाइनिंग टेबल पे लगा रही थी। सब इकट्ठे ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह सुबह लंच करते हैं, सब मतलब साथ में बैठ के खाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मोस्टली हम ऐसा ही करते हैं। आपके यहाँ का वेदर कैसा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग के यहाँ बारिश हो रही है या नहीं? मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और आप लोग मेरे ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में बताया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जानना कि कहाँ कहाँ से लोग मेरी ब्लॉग देख रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। इस ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में लंच बनाने के लिए। सोच रही थी क्या बनाऊँ, पहले तो मुझे लगा कि मैं लिट्टी और चोखा बनाती हूँ, फिर मैंने देखा कि खट्टी दही रखी है फ्रिज में, तो क्यों ना आज कढ़ी बनाई जाए, बिकॉज़ कढ़ी हस्बैंड की फ़ेवरेट है।
तो मैं आज कढ़ी बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, बिकॉज़ मेरे पास बेसन की क्वांटिटी भी कम है और गार्लिक वगैरह यूज़ कर नहीं सकते हैं सावन में, तो इस वजह से मैं सिंपल सी कढ़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बेसन में पानी डाल के घोल लिया है, हल्दी नमक, और कढ़ाई चढ़ाई है मैंने। इसमें तेल डालूँगी, मेथी, और इसमें कटे हुए प्याज थोड़े से। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, अच्छी तरीके से भूनने के बाद यहाँ पे मैं मसाले ढूंढ रही थी, हल्दी वगैरह, तो हस्बैंड निकाल के दे रहे थे। और यहाँ पे मैंने डाल दी है कढ़ी। और अब जब तक कढ़ी बनेगी मैं अपने लिए वेजिटेबल कट कर लेती हूँ। ये वाले पोटैटोज़ तो मैं कढ़ी में डालती हूँ। मेरे हस्बैंड साइड की जो कढ़ी है उसमें उनकी मम्मी बचपन में पोटैटो डालती थी, तो मैं उनके लिए पोटैटो डालती हूँ ताकि उनको अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं उसी को कट कर रही थी राउंड शेप में। हस्बैंड मेरे बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, टच वुड, और मतलब कि हमेशा एक्टिव रहते हैं, और प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सो यहाँ पे मैंने कट करके पोटैटोज़ को डाल दिया है राउंड शेप में, और ये जब तक कढ़ी उबलती है तब तक ये पक के तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं वेजिटेबल कट रही थी, परवल की भुजी बनाऊँगी, आलू की। तो ये वाली जो परवल है वो मुझे इन दिनों काफ़ी अच्छे लगते हैं, देसी, और इनकी भुजी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, कुरकुरी। यहाँ पे मेरी कढ़ी भी उबल गई है, और किटन भी हम लोग के साथ ही रहती है। हस्बैंड ने बोला जाओ बैठ के काट लो, खड़े होके मत काटो, तो फिर मैं यहाँ आके बैठ गई थी। और आजकल मैं थोड़ी ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, स्टार्टिंग के प्रेगनेंसी में ही। अभी मेरा दूसरा मंथ कंप्लीट होके तीसरे में लगूंगी मैं। तो यहाँ में मेरी भुजी कट हो गई थी, अब मैं इसको छौंक दूँगी। इतने में हस्बैंड बर्तन लगा रहे थे, जो धुले हुए बर्तन हैं, और बर्तन भी इन्होंने ही धुला था गाइस। मॉर्निंग में बहुत सारे बर्तन हो गए थे। सो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं ये, मेरी बहुत हेल्प करते हैं। वैसे नॉर्मली में भी करते हैं, और इन दिनों तो प्रेगनेंसी की वजह से कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। भुजी सिंपल तरीके से बना रही हूँ। ऑयल में ज़ीरा डाला है मैंने, हरी मिर्च डालूँगी, पोटैटो को डाल दूँगी कट करके, और इसमें जब थोड़ा सा ये भुन जाएगा, ब्राउन सा हो जाएगा, तब इसमें मैं हल्के मसाले ऐड करूँगी। मसाले ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं, हल्दी, नमक, हल्की सी लाल मिर्च और हल्का सा किचन किंग मसाला बस। और यहाँ पे मैंने डाल दी है इसमें वेजिटेबल, परवल, और ये वाली भुजी बहुत अच्छी बनती है, कुरकुरी। इसको थोड़ा सा ढाँक दूँगी मैं, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा सा सॉफ्ट होके पक जाए, और उसके बाद इसको गैस तेज़ करके मतलब कुरकुरा करूँगी। जब तक वो बन रहा है मैंने सोचा यहाँ पे बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे इकट्ठा, इससे पहले धो देती हूँ। अभी ज़्यादा है नहीं, ब्रेकफास्ट के ही हैं, लंच बनेगा तो लंच के ऐड होके और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो बस मैं इन्हीं को फटाफट से धोने लगी थी, वरना फिर हस्बैंड देखेंगे कि बर्तन इकट्ठा हो गए, वो धोने लगेंगे। वैसे भी मॉर्निंग में उन्होंने बहुत सारे बर्तन धोए थे रात के, तो इसी वजह से मैंने इनको फटाफट से धो दिया। और मेरी आदत है ना कि जब भी मैं बर्तन क्लीन करती हूँ, कपड़े को धो के और अपना काउंटर टॉप भी ज़रूर क्लीन करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा काउंटर टॉप क्लीन रखती हूँ, थोड़ा भी गंदा मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को बोला मैं झुक नहीं पाऊँगी, आप थोड़ा चावल भिगो दो, तो वो राइस भिगो रहे थे। नॉर्मल रेगुलर बासमती राइस यूज़ करती हूँ मैं रेगुलरली, और वही वो मैंने बस इनको भिगोने को बोला, तो इन्होंने वॉश करके उसको सब कुछ करके और गैस पे भी रख दिया। तो यही है आज का डिनर, सिंपल सा। शाम को बहुत अच्छा कुछ मैं आप लोग को दिखाऊंगी। हम बाहर जाएंगे तो वो वाला व्यू दिखाऊंगी। यहाँ पे दाल वगैरह मैंने सूखने के लिए रखा हुआ था, धूप में थोड़ा धूप लगाने के लिए। और ये देखिए मखाने, ये भी रखे हुए हैं। वेदर बारिश का हो रहा है, हस्बैंड कह रहे थे लग रहा है बारिश होगी। सो यहाँ पे गाइस बन गया हमारा लंच। बनी है कढ़ी में मैंने रेड मिर्च का छौंक भी लगाया है बाद में। और यहाँ पे किटन कह रही है लाल मिर्च का जो स्मेल है वो मुझे आ रहा है। ये देखिए भुजी करारी सी बन के तैयार है। तो यहाँ पे हस्बैंड ने अपनी प्लेट लगाई, मेरी लगाई, और ये इस तरीके से पूजा करके ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने किटन को आलू दिया क्योंकि वो परवल नहीं खाएगी। तो ये है आज का हमारा लंच। आपको हमारा लंच कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन से लोग हैं जो कढ़ी में आलू यूज़ करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे साइड तो यूज़ होता है, और जिस साइड से मेरा ससुराल है
ये गाइस, तो शाम को जा रहे हैं हम आउटडोर कहीं बाहर। घर पे बोर हो रहे थे, संडे का दिन भी था, वीकेंड का, तो हस्बैंड ने बोला चलो बाहर घुमा देता हूँ। तो ये आ गई हूँ मैं नीचे अपनी सोसाइटी के पार्किंग से। बाहर खड़ी हूँ मैं और अंदर है हस्बैंड, पार्किंग से स्कूटी निकाल रहे हैं। आज स्कूटी से जाने का मन था तो थोड़ी बाहर की हवा भी लग जाती है और किटन की मस्ती जारी है। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। हमारे नियर बाई बहुत सारे मॉल्स खुल गए हैं, उनमें से एक मॉल है ये जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है। तो ये मॉल में मैं गाय माता को दिखा रही थी, बीच रोड पे बैठी हुई हैं। सो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने मॉल और बहुत ही बड़ा मॉल है ये, मतलब। और ये देखिए इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा सजा हुआ है। और यहाँ से ही मैं ग्रोसरी वगैरह की शॉपिंग भी करती हूँ अभी। और नीचे रिलायंस स्मार्ट देख रहे होंगे आप, वहीं से मैं ग्रोसरी भी लेती हूँ। उसका भी जो मैं व्लॉग है जल्दी लेके आऊँगी ग्रोसरी शॉपिंग का। और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। अगर वीकेंड पे मॉल आए ना तो माइंड फ्रेश हो जाता है और बच्चे भी थोड़ा घूम लेते हैं, बच्चों के वजह से भी और ख़ुद के वजह से भी। तो यहाँ पे किटन को पिज़्ज़ा खाना था तो हम जा रहे थे पिज़्ज़ा वाले स्टॉल पे। बट संडे को आपको बताऊँ, मैं पिज़्ज़ा वाले शॉप पे हम लोग गए ये सोच के कि यहीं बैठ के हम लोग पिज़्ज़ा खा लेंगे, और फर्स्ट फ्लोर पे भी है। तो यहाँ पे हम एंटर किए तो देखे कि यहाँ पे इतनी क्राउड है कि बैठने की जगह ही नहीं है। तो फिर यहाँ से हम ऊपर वाले फ्लोर पे गए और वहाँ पे जो फूड कोर्ट है ना, एक सेक्शन ही है पूरा फूड कोर्ट का 4th फ्लोर पे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का व्यू है, फाउंटेन वगैरह है और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है बैठ के। तो हमने जो अपना फूड है वो यहीं से ऑर्डर कर दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी हमने क्या ऑर्डर करा है। एक्चुअली घर पे जाके डिनर करेंगे तो कुछ लाइट ही ऑर्डर करा हुआ है। ये देखिए व्यू, और किटन को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और इसके पापा कह रहे थे उधर एक नया स्टॉल खुला है तो वो भी देख के आता हूँ कि वहाँ पे क्या है। डोसा इडली वगैरह था तो मैंने बोला जाओ आप एक्सप्लोर करके आओ। और यहाँ पे किटन को वॉशरूम लेके आई थी मैं, और वॉशरूम में मैंने नया कुर्ता पहना था तो सोचा थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ। और यहाँ पे हमने ऑर्डर कर रखा है। उनको गुब्बारे बच्चों को गुब्बारा मिल जाए तो और क्या चाहिए। और बस वही है, हमने ऑर्डर कर रखा है अपना बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह, वो सब आने वाला है। यहाँ पे आ गया है हमारा ऑर्डर, जो हमने ऑर्डर किया है। हमने कॉम्बो ऑर्डर किया है, पिज़्ज़ा, बिग साइज़ वाला बर्गर, बिग साइज़ की फ्रेंच फ्राइज़, मतलब बिग क्वांटिटी वाली। और यहाँ पे ये नगेट्स हैं और कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक तो किटन को मना है, उसको कोल्ड हुआ है तो मैं ज़्यादा नहीं पीने दूँगी उसको, और मुझे भी नहीं पीना है। प्रेगनेंसी में कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करना चाहिए, तो हस्बैंड ही पियेंगे, इसीलिए एक ही ऑर्डर किया हमने। और ये रहा हमारे यहाँ का पनीर पिज़्ज़ा, और बहुत लाइट था, बहुत ही अच्छा था। इस टाइम पे मुझे ज़्यादा मसाला वाला चीज़ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो बहुत लाइट वेट था। सो गाइस, ये था मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए कीजिए, मुझे अच्छा लगता है ये देख के कि मेरी व्लॉग लोग कहाँ से देख रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।